नमस्कार दोस्तों, अग्निपथ स्कीम सरकार ने लागू करने के बाद में युवाओं ने प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट के बाद में वह केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन वह एक बात कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। आखिर सरकार अब अग्निपथ स्कीम को लेकर के घुटने टेक चुकी है। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि सरकार को अब अग्निपथ स्कीम मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं BS फौजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS फौजी पर। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम मेरे देश के लिए होती है, लेकिन सरकार लागू करने से पहले ये भूल चुकी थी कि हमारे देश की सेना में विदेशी लोग भी सेवारत हैं, यानी नेपाल में जब अग्निपथ स्कीम का विरोध किया और नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि हमारे नेपाल के युवा अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में नहीं जाएंगे। लेकिन उस अपडेट को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन निकल के सामने आया। कहा यह भी जा रहा है कि अब सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे नेपाल जा रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और उस पर क्या सलाह मशवरा होता है वह आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकार को अब ये समझ में आ गया है कि अब अग्निपथ स्कीम अगर हमने लागू रखा तो नेपाल के युवा अब भारतीय सेना में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ चीन ने नेपाल को खुला ऑफर दे दिया कि आप अपने युवाओं को हमारे सेना के अंदर भेजिए, हम आपके युवाओं को परमानेंटली सेना में सेवारत रखेंगे, जो एक एज लिमिट और लाइफ टाइम बनाया गया है। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेपाल को इस चीज़ का ऑफ़र दिया है। नेपाल को कहा है कि आप पाकिस्तान सेना में अपने जवानों को भेज सकते हैं, हम आपके जवानों को परमानेंटली सेना में रखेंगे, जो कि हमारे सेना के रूल हैं, उस रूल के मुताबिक आपके युवाओं को हम नौकरी सेना के अंदर देने के लिए तैयार है। अब अगर भारत इस विरोध से या अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल के युवाओं को छोड़ देता है तो भारत देश को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत में गोरखा रेजिमेंट प्योर नेपालियों की है, यानी 85,000 युवा गोरखा रेजिमेंट के भारतीय सेना में तैनात हैं। और गोरखा रेजिमेंट एक खूंखार कमांडो के नाम से भी जानी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि गोरखा रेजिमेंट हमारे देश से या हमारे हाथ से चली जाए, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ रहा है और इस सर्वश्रेष्ठ रहने के कारण गोरखा रेजिमेंट की आज छवि भी है। अगर गोरखा रेजिमेंट में जवान भारतीय सेना से चाइना के अंदर चले जाते और पाकिस्तान के अंदर चले जाते तो हमारे देश की सिक्योरिटी लीक होने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद।